बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th चैप्टर 14 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन, हमारा जो टॉपिक है ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमने लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के बारे में डिस्कस किया था, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। आज डिस्कस करने लगे हैं वो ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसके नताइज जो हैं उसके बारे में देखने लगे हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन इन द ईयर 2014 एंड 2015, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन 2014 और 2015 में तकरीबन ये जो 18 करोड़ 90 लाख के करीब जो है वो पॉपुलेशन थी। जो 2014 और 2015 में 1 करोड़ और तकरीबन 89 लाख के करीब जो है वो पॉपुलेशन थी। बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड आवर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 200 मिलियंस। तो तकरीबन इस दहाई को ख़त्म होते होते जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बढ़ जाएगी तकरीबन 200 मिलियन के करीब। पाकिस्तान पॉपुलेशन हैड रिलेटिवली हाई ग्रोथ इन पास्ट, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो पास्ट में इसका काफ़ी जो ग्रोइंग रेट था, ग्रोथ रेट था, वो काफ़ी ज़्यादा था। When population growth exceed the carrying capacity of area of environment, it result in over population। अगर किसी एरिया के लिहाज से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए, तो उस इन्वायरमेंट की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हम कहते हैं ये ओवर पॉपुलेशन हो गई है। मतलब अगर एक क्लास में 10 बच्चों के बैठने की जगह है तो लेकिन जो बच्चे हैं वो 15 के करीब हो जाएं तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया है। मैनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन पॉपुलेशन। कई ओवर पॉपुलेशन, कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन के ज़्यादा होने की वजह से, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ रहे हैं। ओवर पॉपुलेटेड एरियाज फेस सीवर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो शदीद किस्म के हमें मुश्किलात पेश करनी पड़ रही है वो फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है और नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ इकोसिस्टम। जो ओवर पॉपुलेशन है वो दरअसल डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ इकोसिस्टम का नतीजा है। डिफॉरेस्टेशन हम बोलते हैं द कटिंग ऑफ ट्रीज़। इट लीड्स टू मोर पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिनकी वजह से अगर डिफॉरेस्टेशन होगी, लॉस ऑफ इकोसिस्टम डैमेज होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि हर साल आप लगा लें कि जो टेम्परेचर है वो पहले के बनिस्बत मज़ीद इंक्रीज़ कर जाता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। देयर इज़ अ हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन ओवर पॉपुलेटेड एरिया ड्यू टू पॉवर्टी। तो जितनी यहाँ पर गुर्बत है, गुर्बत के बावजूद यहाँ पर शरा जो नए शीर ख्वार बच्चे हैं उनकी अगर बात करें तो जो है वो हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन ओवर पॉपुलेटेड एरिया ड्यू टू पॉवर्टी। तो हम कहते हैं जो हाई इन्फेंट, जो शीर ख्वार और जो बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट देखें, शरह मवाद देखें तो वो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसा है क्योंकि वहाँ पर गुर्बत होती है, जिसकी वजह से ये जो शीर ख्वार बच्चे हैं उनकी मौत हो जाती है। ओवर पॉपुलेशन राइजेज़ डिमांड फॉर मोर हाउसिंग। ओवर पॉपुलेशन जो है वो डिमांड बढ़ाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर होने चाहिए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ज़्यादा जॉब्स होनी चाहिए, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, या फूड जो क्रॉप है, जो फसल है, जो अनाज है वो ज़्यादा होना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये मसाइल पेश आते हैं, ये डिमांड होती हैं। We have to check our population, otherwise we will have to face huge problem because of our limited resources। अगर हमने इस ओवर पॉपुलेशन को चेक ना किया, इसको बैलेंस ना किया तो एक बहुत बड़ा मसला हमें, एक मसले का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रह जाएंगे और लोगों को इसकी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, ओवर पॉपुलेशन के बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। Pakistan Ministry of Population Welfare has taken a number of steps to make people aware of the hazards of our population। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर अदारा है वो कई स्टेप्स जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उन्होंने अपनाए हुए हैं ताकि वो लोगों को ओवर पॉपुलेशन के हैज़र्ड्स, नुकसानात के बारे में बता सके और स्टेबलाइज द पॉपुलेशन टू मैच ओवर रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज की यानी कि पॉपुलेशन के लिहाज से जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आगाह किया जा सके और उन्हें बराबर किया जा सके। यहाँ पर एक पिक्चर भी शो हो रही है कि
पाकिस्तान हैज़ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथेंटिक सोसाइटी है एंड होस्ट द लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की बात करें, मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक जो सोसाइटी है, नस्लियत हम इसे बोलते हैं, और यहाँ पर कई मुहाजिर आकर दुनिया से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये आपके सामने एक अर्थ की पिक्चर है और दिखाया गया है कि इतनी ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई है और अर्थ को, इन पॉपुलेशन को संभालना मुश्किल हो गया। ये लोगो है जो कि ओवर पॉपुलेशन के लिए अवेयरनेस शो कर रहा है लोगों के लिए। अब इसके नीचे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एड्स, लेकिन उससे पहले एक ब्लू ब्लॉक में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड। ये जो अदारा है बिगन ऑपरेशन इन 1969 में ये अदारा रन करना स्टार्ट हुआ। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग फॉर पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। इस अदारे को पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग है ताकि ये पॉपुलेशन और हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर सके। द UNFPA वर्क इन ओवर 140 कंट्रीज़ फॉर अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ये जो अदारा है तकरीबन 140 कंट्रीज़ में अवेयरनेस पैदा कर रहा है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या नताइज हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एड्स, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो डिज़ीज़ है आर डिफाइंड एज अ डिज़ीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल एक्ट। कहते हैं ये जो डिज़ीज़ है ये ट्रांसमिट करती है सेक्शुअल एक्ट की वजह से, जिस वजह से इसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ बोलते हैं। दी मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स। जो पूरी दुनिया में एक हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एड्स, उसकी वजह से। इट इज़ आल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हमने अभी पढ़ा कि ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वो स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस जिसकी वजह से एड्स होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे HIV वायरस भी बोलते हैं। The virus destroy white blood cells which result in loss of resistance against infection। ये जो वायरस है ये वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाती है। मतलब वाइट ब्लड सेल्स कम होते जाएंगे तो हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो वीक होती जाएगी, और अगर वीक होगी तो कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमला कर सकता है और बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है, कोई भी डिजीज़ बॉडी के अंदर कॉज कर सकता है। इट स्प्रेड्स थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड सीमन। ये बॉडी के फ्लूइड के ज़रिए ये फैलता है, मतलब ब्लड के ज़रिए या सीमन यानी कि स्पर्म के ज़रिए ये फैलता है। थस द मेन कॉजेज आर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटी, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड्स। तो इसकी जो मेन कॉज है वो यही है कि आप सेक्शुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और सेक्शुअल एक्टिविटी अनप्रोटेक्टेड होती है। तो प्रोटेक्शन का जो है यूज़ करके वो सेक्शुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। इसके अलावा यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि एक नीडल आपने किसी को लगाई है और वही नीडल आप किसी दूसरे को लगा रहे हैं, यानी कि इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन एक को लगाया दूसरे को, उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करके दूसरों को वैक्सीन दी जा रही है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से भी, ब्लड लेने की वजह से और देने की वजह से भी मसला आ सकता है। According to United Nations Program on AIDS, that is UNAIDS, estimates some 70,000 to 80,000% are और 0.1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तकरीबन 0.1% जो अडल्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान की है वो इन्फेक्टेड है विद HIV से। इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे NGO बोलते हैं, वो अदारे काम कर रहे हैं एड्स के मुतल्लिक। तो पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश NACP इन 1987। पाकिस्तान की जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने एक अदारा NACP के नाम से इस्टेब्लिश किया है 1987 में। The main objective of this program is to help the public for the prevention of HIV transmission, say blood transfusion and reduction of STD। तो ये जो इनका प्रोग्राम का मकसद ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को आगाह किया जा सके कि HIV कैसे फैलता है और सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए। इसके अलावा
कम से कम सेक्सुअल जो ट्रांसमिट डिजीज़ है उसको कम से कम, सेक्सुअल एक्टिविटी कम से कम की जा सके, उसमें कमी लाई जा सके। दी फ्रिक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन इन पाकिस्तान स्टिल लो, पाकिस्तान में HIV जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी लो है, बट द कंट्री इज़ एट रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू एट वेरियस रिस्क ऑफ फैक्टर्स दैट एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, होमोसेक्स एंड इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स। पाकिस्तान में तो ये जो बीमारी है ये इतनी नहीं है, लेकिन ये वबाई बीमारी जो है ये रिस्क में है और कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इस बीमारी को फैलाने में हेल्प कर सकते हैं। वो ये है कि आप एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड जो ब्लड है वो खुला पड़ा हुआ है और उसकी वजह से भी मतलब खुला ब्लड अगर किसी एक ब्लड किसी को दूसरे के साथ ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी वजह से भी, या ब्लड प्रोडक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी वजह से भी ये वायरस फैल सकता है। होमोसेक्स की वजह से, यानी कि जो सेम जो आप लगा लें मेल और फीमेल, ये होमोसेक्स की वजह से भी फैलता है। इसके अलावा इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र जो हैं वो इंजेक्शन एक लगाता है तो वही इंजेक्शन पकड़ के कोई दूसरा लगा लेता है, तो एक से दूसरे में इस तरह से भी ये वायरस फैल सकता है। फॉर इम्प्रूव्ड प्रिवेंशन बाय द जनरल पब्लिक, द NACP स्टार्टेड सर्विसेज थ्रू TV एंड रेडियो चैनल्स एंड प्रिंट मीडिया इन 2005। NACP ने ये काम किया कि TV और रेडियो के ज़रिए लोगों को आगाह किया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए 2005 में लोगों को आगाह करना स्टार्ट किया। इस एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग क्या कर सकें, चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, लोगों को आगाह किया जा सके वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी सेव कर सकें, क्रिएट उसका ख्याल रख सकें और प्रोटेक्टिव कर सकें। क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, और जो डिमांड है लोगों को बताया जा सके HIV और एड्स के बारे में। इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, तो हेल्थ केयर जो वर्कर हैं उनका एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज किया जा सके और वो ताकि वो लोगों को आगाह कर सकें HIV और एड्स के बारे में और वायरस के बारे में बता सकें। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा बाय द वर्ल्ड बैंक, at least 54 NGO are working in Pakistan for HIV and AIDS public awareness and for the care and support of person living with HIV AIDS। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा के मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक है वो उसकी मदद से तकरीबन 54 NGO पाकिस्तान में काम कर रही हैं जो कि HIV यानी कि एड्स के मतलब पब्लिक अवेयरनेस दे रहे हैं। इसके अलावा वो जो HIV और एड्स के जो पेशेंट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा रहे हैं। दीज NGO आल्सो वर्क ऑन एड्स एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉर सेक्स वर्कर्स एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स। ये जो NGO हैं ये काम कर रही हैं एड्स की एजुकेशन दी जा सके और सेक्स वर्कर के बारे में बताया जा सके, आगाही दी जा सके, एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप और जिस वजह से फैलती है उसके बारे में किया जा सके। NGO सर्व्स ए मेंबर ऑफ द प्रोविजनल कंसोर्टियम ऑन HIV एड्स विच हैज़ बीन सेट अप इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सूबाई जो है अंजमन है वो भी HIV के बारे में, एड्स के बारे में लोगों को मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उनके ज़रिए और मुख्तलिफ पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनमें मतलब NGO काम कर रही हैं ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि ये बीमारी इस तरह से फैलती है। The number of drug addicts in Pakistan is currently estimated to be about 50 lakh of whom 60,000 inject drugs। तो अगर हम बात करें तकरीबन 50 लाख में से जो 60,000 हैं वो इंजेक्ट ड्रग करते हैं, मतलब एक इंजेक्शन इस्तेमाल किया किसी ने तो दूसरे को वो लगा देते हैं। तो इस तरह भी ये जो है वो जो वायरस है वो फैलता है। Although NGO are very busy in HIV AIDS prevention activities, it is believed that they are reaching less than 5% of the vulnerable population। तो ये NGO काम कर रही हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटी कर रही हैं ताकि ये जो 5% है उसे पॉपुलेशन जो है उसे कम मतलब उसे इन ख़तरात से बचा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक हमने जो डिस्कस किया है रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एड्स सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया और ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने आज डिस्कस किया है।